शाइन परिवार के वो सारे कस्टमर, सभी एसोसिएट्स जो लीगल में नहीं गए हैं और वो चाहते हैं कि उनका आवेदन इन आगामी 10 दिनों के अंदर अंदर जमा कर दिया जाए। जिनके संपूर्ण दस्तावेज हैं, दस्तावेज से मतलब कि आपका बैंक ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ उसकी सारी रसीदें जो आपके पास में है, रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री कॉपी अगर आप पास में है। आजकल जिस प्रकार से मारामारी भीड़भाड़ वहां देखा जा रहा है और तरह तरह के लोग अपनी तरफ से तरह तरह की बाजार लगा के बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपका कार्य सुचारू रूप से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसमें मेरी आपको कोई मदद मिले, तो आज का दिन मुझे सिर्फ देखने के लिए दीजिए कि वहां क्या क्या कैसे चीजें प्रोसेस में जा रही हैं। सूचनाएं बहुत मेरे पास में है, लेकिन मैं उन सूचनाओं की सत्यता आप सभी को तभी प्रमाणित करूंगा जब ऐसे कार्य जो वहां पर जिस प्रोसेस से हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मैं ले लूंगा। एफिडेविट का प्रारूप, इसके साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी कहां से मिलेगी आपको, इसके अलावा आपको वहां जाकर के किससे मिलना है, ये सारे ऐसे सवालात जो मेरे पास आ रहे हैं उन सभी लोगों से जो लीगल में गए हैं और जो लीगल नहीं गए उनसे भी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं ग्रुप पर सभी के लिए यह प्रोसेस डाल दूंगा कि आप जो एफिडेविट का प्रारूप वो क्या है होगा और किस प्रकार से आपका क्लेम वहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा या वहां पर एक्सेप्ट होगी फाइल। जो लोग आज जा रहे हैं, जा चुके हैं, वो उनकी मर्जी पर है और जाकर वहां भीड़ लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिल करके वहां पर फिर से एक बार कहीं ऐसा ना हो कि उनको उलझा दिया जाए। मुझे बस इसी बात का एक हादसा है और एक खतरा है, और इसमें कंपनी का कहीं कोई नुकसान नहीं, नुकसान उस कस्टमर का होगा जो कस्टमर निरीह है और चाहता है कि उसको उसका क्लेम मिले। लेकिन इस समय ऐसा गैंग जरूर एक्टिव हो चुका होगा जो नहीं चाहता था कि आपका पैसा आपको कानूनी तौर से मिले, क्योंकि उसमें उसका भंडाफोड़ होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको ऐसे लोग आपसे पेपर मांगेंगे कि आप पेपर मुझे दे दीजिए। हो सकता है कि आप सही हाथ में पेपर दे रहे हो, लेकिन एक संभावना यह भी हो सकती है कि वो व्यक्ति जो आपसे पेपर ले रहा है यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने इतने सालों तक आपके द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता को सिर्फ इसलिए फीस पहुंचाई कि केस लंबे समय तक खिंचता चला जाए और उसका भंडाफोड़ ना हो सकता है पेपर वो व्यक्ति ले रहा हो जो नहीं चाहता है कि उसकी असलियत बाहर आए, और एक बार आपका दस्तावेज आपके हाथ से चला गया और यह तारीख बीत गई तो लीगल प्रोसेस आपको फिर से नए सिरे शुरू करना पड़ जाएगा, क्योंकि मामला लीगल है, कानून का है। आप सभी से अनुरोध है, बिल्कुल उत्तेजित ना हो, घबराए नहीं, परेशान ना हो। आज का दिन मुझे दीजिए, मैं सारे प्रोसीजर को आप सभी लोगों को इसी ग्रुप पे डालूंगा कि कैसे आपको जाकर मिलना है। मैं ये बात कल के लाइव स्ट्रीम में बता सकता था, लेकिन मैं एक बार परफेक्शन के साथ में पूरी सत्यता चेक करने के बाद कि आपको कहां जाना है, किस फ्लोर पे जाना है, एड्रेस क्या है, लोकेशन के साथ में आपको पूरी डिटेल भेजूंगा कि इस लोकेशन पे पहुंचिए, इस बिल्डिंग के सामने पहुंचिए, इस फ्लोर पे पहुंचिए, इस कोर्ट नंबर सामने पहुंचिए, और वहां मिलने वाले बाबू या वहां का जो काउंटर या कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां पर आपकी हेल्प कर सके, एक इकलौता बंदा ऐसा वहां पे जो आपके पेपर को रिसीव कर सके। बाकी जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनसे मैं कहूंगा कि बिल्कुल से भी परेशान ना हो। आपसे मैं एक दिन का समय आज लूंगा और अगले 1-2 दिन के अंदर 10 दिन बीतने से पहले पहले आपका क्लेम सबमिट कराने के लिए मैं वहां पर अपनी एक टीम, लीगल टीम खड़ी कर दूंगा, जो आपके पेपर को लेकर के, आपके सारे दस्तावेज को चेक करके, आपके इस क्लेम को वहां पे जमा करके आपको बाकायदा संतुष्ट करके भेजेंगे। तो बिल्कुल पैनिक ना हो, आराम से, बगैर किसी तरह का भीड़ भाड़ किए, बगैर घबराए हुए, दोनों पक्ष, लीगल वाले भी और जो लीगल में नहीं गए वो वाले भी। लीगल वालों के लिए मैं बता दूंगा कि उनको कैसे जाना है, उनको कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी कैसे मिलेगी, सारी चीजें इकट्ठा बनाकर मैं आपको भेज दूंगा, उसे अमल करिएगा। और जो लीगल में नहीं है उनके लिए भी वो चीज वैसे ही रहेगी, बस एक फर्क आएगा, लीगल में गए हुए लोगों को स्वतः खुद जाकर के अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कंपनी किसी प्रकार से उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप जाकर अपना क्लेम वहां पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना कोई एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए एक लॉयर हायर कर सकते हैं, 400-500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी खर्च आता हो। इस समय मुझे नहीं पता कि वहां क्या चल रहा है फीस इस चीज का, करके जमा करा सकते हो।
लेकिन बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में अपना दस्तावेज मत दीजिएगा जो पिछले 4-5 सालों से आपकी लड़ाई खींच रहा था। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई खींच रहा था इसलिए कि आपका पैसा मिलने के लिए नहीं, बल्कि उसको जो फीस मिल रही थी आपका केस रोकने के लिए, कि आपका पैसा अगर असलियत में पता चल जाएगा कितना है, कैसे मिलेगा, तो उस बंदे के ऊपर तलवार गिरेगी। तो ऐसे किसी व्यक्ति को कतई कतई अपना दस्तावेज, अपना पेपर, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना डिटेल कुछ मत दीजिएगा जिन्होंने आपके केस को लंबा खींचा है। नहीं तो एक बार फिर से आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से अगर कोई भी कार्य आपको करना है, आप समझ नहीं आ रहा, 1 दिन का समय दें, मैं प्रोसीजर पूरा बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने से नहीं कर पाएंगे, आपको मदद चाहिए, तो आप अपने लोकल क्षेत्र से या लखनऊ पहुंच करके सिविल कोर्ट से कोई भी एक वकील आप लेकर के जा करके नॉमिनल फीस में अपने काम को करा सकते हैं। लेकिन फिर से ही रिपीट करूंगा, ऐसे किसी व्यक्ति को अपना केस मत दीजिएगा जो व्यक्ति आपके केस को लंबा खींच करके यहां तक लेकर के आया है। और बाकी जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं वो सारे के सारे लोग निश्चिंत रहें, आज तक का वेट करें। आज के बाद जो भी होगा आप सभी को प्रोसीजर के साथ मैं वहां पर एक टीम ऐसे दूंगा जो टीम आपके मामलात को बाकायदा सही जगह पर पहुंचा देगी। और किसी कारणवश अगर ये लोग जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, अगर उनका कार्य नहीं हो पाया 2-4 दिनों 6 दिनों के अंदर अंदर में, वो नहीं पहुंच पाया, उनका पेपर नहीं आ पाया, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाया, तो मैंने आपको बता ही रखा है, आप बेफिक्र रहें, कानून भी आपके साथ में है और मैं भी आपके साथ में हूं। जहां कहीं पर भी आपको ऐसी दिक्कत आएगी, समस्याएं आएगी, वहां पर क्योंकि आप लीगल में नहीं हैं, इसलिए मेरी आपके साथ में कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि मैं आपको मदद करने के तौर पे यदि कोई चीज वो हो जाती है आपके हिसाब से नहीं होती, उसे सही ना करा सकूं। जो मेरे हाथ में होगा वो मैं करके दूंगा आपको। और आपका केस, आपका क्लेम खड़ा हो रहा है, अच्छी बात है। यदि कहीं कोई त्रुटि पाई जा रही है, कोई दिक्कत आएगी, तो उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइजल मोड के ऊपर जाकर के उसे सही करने की कोशिश करेंगे।